देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो रूट्स एनालिसिस का है, जहां पे आपको रूट्स का एनालिसिस करना पड़ता है। एक सवाल ऐसा ही जरा देखते हैं इसमें। कह रहे सर फंक्शन हमारे पास में कुछ इस तरह से लिख करके दिया, ये पाई प्रोडक्ट को बता रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा अलग अलग वैल्यूज़ पे, और ये सिग्मा ए आई में है, ये अलग है हमारे पास में। और कह रहे हैं कि वेर ए आई इज लेस देन ए आई प्लस वन। इसका क्या मतलब है? जैसे आप आई की जगह पर 1 रख दो तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में, A1 इज लेस देन A2, और आई की जगह पर 2 रख दो तो ये बन जाएगा सर आपका A2 इज लेस देन A3। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि A1 छोटा है A2 से और A2 छोटा है A3 से। अब आगे देखो, कह रहा है कि सर अगर fx को 0 कर दें तो फंक्शन के कितने रूट्स होंगे, इसके बारे में बात चल रही है। तो एक काम करते हैं ना, फंक्शन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, अगर फंक्शन डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि सर फंक्शन के रूट्स को कैसे फाइंड आउट करें, तो हम ये सोच सकते हैं फंक्शन का ग्राफ बना करके कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने रूट्स हो जाते हैं। राइट सर? तो आओ जरा इसको चेक करते हैं। नाउ लेट्स एक्सपेंड दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसमें आई की वैल्यू पुट करूंगा, आई की वैल्यू 1 रखा तो ये बना x माइनस का A1। सर ये जो पाई है ये कहेगा मल्टीप्लाई करो, तो लेट्स आई की जगह पर 2 रखा तो x माइनस A2, और 3 रखा तो x माइनस का क्या बना, A3 बना, और प्लस का। सर यहां पे अगर हम बात करें तो आई की जगह पर 1 रखा तो ये बना A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 डिफरेंट वैल्यूज थी। और उसके बाद ये जो बगल में लिखा हुआ है माइनस का 3x, एक काम करते हैं इसे मैं थोड़ा इस तरह से लिख रहा हूं, माइनस एक्स। आपको कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं आगे क्या बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ें बनी हमारे पास में तो आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन आपको क्यूबिक दिख रहा है। ठीक है, फंक्शन अगर क्यूबिक है, हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इसका नेचर चेक करते हैं। जरा देखो, जो x को अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं, पॉजिटिव इन्फिनिटी रखता हूं, तो fx कहां अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो x का क्यूब ये दे रहा है, लेकिन ये -3x दे रहा है, -3x। तो इसके कंपेयर में इनका जो इन्फिनिटी है, दिस विल अप्रोच टू मूव, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी हमारे पास में। तो आप ये कह सकते हैं कि fx विल अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी। और बच्चों जब x की जगह पर हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो f ऑफ x सिमिलरली विल अप्रोच टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी। चेक कर लो, तुम सोच लो जरा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। अब इसका क्या मतलब है कि सर अगर आप यहां पे ये x एक्सिस बनाओगे ग्राफ बनाने के लिए, और x की वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाओगे, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और x की वैल्यू को कम करते चलोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जाएगा, इस तरह से अप्रोच करता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देख करके ये लग रहा है कि अगर माइनस इन्फिनिटी पर इधर जा रहा है और फिर जाकर के ऊपर की तरफ चल रहा है, तो सर कम से कम एक जगह तो कट किया ही होगा। ओके ठीक है, और दूसरी चीज पता करने के लिए क्या करते हैं, एक काम कर लो सर, ये जो चीजें लिखी है ना, इसको थोड़ा सा ग्रुपिंग में लिखते हैं, ग्रुप बना करके लिखते हैं। तो सर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चीजें हमारे पास में है x माइनस A1, और यहां पर बना x माइनस का A2, और यहां पर x माइनस का A3। तो इसको भी इसी की तरह से अरेंज करना चाहूं तो ये बना सर हमारे पास में A1 माइनस एक्स प्लस का A2 माइनस एक्स, इसे मैं हटा देता हूं, A2 माइनस एक्स एंड A3 माइनस एक्स। एक काम कर लो सर, x की जगह पर मैं देख रहा हूं अगर मैं A1 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब एंटायर प्रोडक्ट टर्म 0 हो जाएगा, और A1 रखूंगा तो ये 0 होगा। तो देखो यहां से क्या फायदा हो रहा है, अगर मैं x की जगह पर A1 रखता हूं तो मैं चेक कर रहा हूं A1 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है। तो ये पूरा बना 0, और ये वाला टर्म बना 0, और यहां पर बना A2 माइनस A1 प्लस का A3 माइनस A1। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है, A3 ज्यादा है A2 से, A1 से ज्यादा है A2। तो बच्चों जब A2 ज्यादा है A1 से, तो ये कैसा हुआ, पॉजिटिव, और ये कैसा हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि फंक्शन एट A1 इज पॉजिटिव। A1 पर फंक्शन जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में सोचूं भी यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर ग्राफ के बारे में सोचा जाए तो आपको ये दिखेगा कि सर एक्स एक्सिस पे सबसे छोटा वाला नंबर जो हमारे पास में यहाँ पर है फिलहाल के लिए A1, A2 और A3, इनका ऑर्डर ये है।
A1 पर जो फंक्शन की वैल्यू हमें दिख रही है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी हाइट है मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बस एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया। एक काम करते हैं, A3 पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। तो बच्चों सिमिलरली अगर हम f ऑफ A3 कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या होगा, A3 रखने पे ये वाला टर्म तो जीरो होगा ना सर, ये देखो A3 रखने पर ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होगा तो ये कंप्लीट जीरो होगा, और A3 रखने पर यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और ये क्या बनेगा चेक करो जरा कि A1 माइनस ये जीरो प्लस का A1 माइनस का A3, A1 माइनस A3 और प्लस का A2 माइनस A3, और ये देखो जरा यहाँ पर ये बना नेगेटिव, क्यों? क्योंकि A3 ज़्यादा है A1 से, सिमिलरली A3 ज़्यादा है A2 से, तो ये नेगेटिव बना। इट मीन्स f ऑफ A3 इज नेगेटिव। तो आप चेक कर लो, अगर A3 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सर फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, कितनी बार? एक बार तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से गया पॉजिटिव, और फिर से पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव, और फिर से नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव। तो कितनी बार साइन चेंज किया सर? देखो जरा, ये इस तरह से अगर नेचर अगर मैं जानूँ इसका, मुझे नहीं पता कि A2 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से बना सर हमारे पास में, और ये क्योंकि x इन्फिनिटी पर फंक्शन को इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा तो ये ऐसा बना दिया, और इधर पे तो कितनी जगह पर x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट किया? तो सर ये x एक्सिस को 3 जगह पर इंटरसेक्ट किया, 3 जगह पर इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब है कि वी हैव 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कि सर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। थैंक यू।